बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से 67 तक मैंने तमाम क्वेश्चन हल करवा दिए थे। आज है 68। द देवबंद वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 1867 के हवाले से एक और बात बताता चलूँ कि 1867 में बनारस से उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, जिसकी बिना पर मुस्लिम उर्दू चाहते थे और हिंदू जो थे वो हिंदी को राइज करना चाहते थे। तो इस बिना पर सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू को सपोर्ट किया और दो कौमी नज़रिया पेश किया। क्वेश्चन नंबर है 69। द साइलेंट फीचर ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज। देवबंद मूवमेंट के जो अहम खसूसियात थी वो क्या थी? वो थी द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, कि मजहबी जो है ना रूह को, यानी कि ये देवबंद मूवमेंट बेसिकली थी ही मजहबी मूवमेंट। इसके सारे पॉइंट्स थे, ये नॉन गवर्नमेंट थी और इसमें जो फीचर्स थे वो मजहबी थे। द देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड। देवबंद मूवमेंट ने साइंस को इग्नोर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 71। अब यहाँ से तहरीक अलीगढ़ शुरू हो जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ तहरीक अलीगढ़ के बारे में, ताकि सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएं। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में गुलशन स्कूल मुरादाबाद में कायम किया। फिर उसके बाद है गाज़ीपुर में 1863 में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। फिर 1864 में मुसलमानों के लिए एक सोसाइटी कायम की, जिसको साइंटिफिक सोसाइटी कहते हैं। ये 1864 भी लिखा हुआ आता है और 1863 भी। तो 64 हो तो 63 नहीं लगाना, 63 हो तो 64 नहीं लगाना, लेकिन बेहतर इसमें 64 है, 1864। और 1875 में MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया और इसी स्कूल को जो है ना 1877 में 1877 में कॉलेज का दर्जा मिला और 1921 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। और ये फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन साउदर्न एशिया थी। तो ये था सर सैयद अहमद ख़ान का थोड़ा सा एक तारुफ। अब इसमें एक पॉइंट है साइंटिफिक सोसाइटी का। साइंटिफिक सोसाइटी का क्वेश्चन भी आ जाएगा कि 9 जनवरी 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी गाज़ीपुर में कायम की। इसका मकसद था कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं और इंग्लिश की ख़ास तौर पे जो साइंस की बुक्स हैं, साइंटिफिक बुक्स ऑफ इंग्लिश, ये हैं, इनको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करना इस सोसाइटी का काम था। और ये मुसलमानों के लिए या इंडिया के मुस्लिम्स के लिए या इंडियंस के लिए मुफीद थी, क्योंकि ये इंग्लिश अभी नहीं जानते थे। तो ये साइंटिफिक बुक्स को जानने के लिए इसको कायम किया गया था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन था। अब सवाल नंबर 71 देख लेते हैं। MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है ना 1875 में कायम हुआ। MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज इन 1877 में। साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1864 1864। अगर 1863 आ जाए और 1864 ना हो तो फिर 1863 लगा दें। 74 क्वेश्चन है। साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा, 75 क्वेश्चन है। MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1921। हाँ, यहाँ पर ये एक ऑप्शन है कि 1921 भी है और 1920 भी। तो अगर 1921 हुआ तो 1920 नहीं होगा, 1920 हुआ तो 1921 नहीं होगा। तो 1921 या 1920 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज। अलीगढ़ मूवमेंट का जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट। तो ये 4 ऑप्शन है कि इसका मेजर जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या था, वो साइंटिफिक
लुक जो है ना ऑप्शन नंबर सी ये दुरुस्त है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई थी और उनका काम था कि इंग्लिश की बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना, ताकि इंडियन मुस्लिम जो थे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। 78 क्वेश्चन नंबर है, विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पसेस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, इनमें से कौन सा अलीगढ़ का मकसद नहीं था, बाकी थे इनमें से एक ऑप्शन नहीं था। टू रिड्यूस हैट्रेड ऑफ ब्रिटिश, ये तो इसका मकसद नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से नफरत करना, की नफरत कम करना, ये था, ये ऑप्शन इसका मतलब था। अलीगढ़ मूवमेंट का ये पर्पस था। टू प्रिपेयर मुस्लिम्स टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ये भी था। टू प्रिपेयर मुस्लिम टू लर्न साइंस, ये भी था, साइंस सीखना, इंग्लिश सीखना। टू प्रिपेयर मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज, ये नहीं था। अब सवाल में देखें ना, एक नॉट का ऑप्शन आ गया है, विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पसेस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, पहले तीन थे इसके पर्पस, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका पर्पस नहीं था कि मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ तैयार करना, ये इसका मकसद नहीं था। अब हमने दो मूवमेंट पढ़ी हैं, देवबंद मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। इनके दरमियान जो मेन फ़र्क था ना वो आप देख लें कि अलीगढ़ मूवमेंट का जो मकसद था वो था कि मॉडर्न नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना। मॉडर्न नॉलेज में साइंस आ जाती है और जदीद मतलब जो भी न्यू मॉडर्न जो नॉलेज है उसके बारे में आगाह करना। देवबंद मूवमेंट बेसिकली ट्रेडिशनल इस्लामिक मूवमेंट थी। इसका मतलब है इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक नॉलेज और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ये इसका मकसद था। और अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद जो था वो लिबरल था, मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी ये, और ये वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन और रिफॉर्म चाहते थे। अब आ जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ना ये 1920 में, यहाँ 1930 लिखा हुआ है, असल में ये 1920 में ही कायम हुई। और इसका अब देखें, देवबंद मूवमेंट का मकसद था रिलीजियस, अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद था साइंटिफिक, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से ये जुदा होकर बनी थी। इसका मकसद दोनों था, इस्लामिक भी था और मॉडर्न साइंस भी, दोनों की तालीम देना, इस्लामिक भी और मॉडर्न साइंस की। अब इसके जो फ्लॉप होने की एक वजह जामिया मिलिया इस्लामिया की वो है कि ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थी, इसलिए ये कामयाब ना हो सकी। अब देखते हैं 79 क्वेश्चन, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1920। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज taught एज स्टेज फर्स्ट। Jamia Millia could not become popular among Muslims due to its opposition to two-nation theory. Jamia Millia emphasized on, अब इसमें देखो ए है रिलीजियस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, ये दोनों को ही इसने इस पे जोर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त है, ए एंड बी। अब है अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये नेक्स्ट मूवमेंट आ गई। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है ना ये 22 सितंबर को 1884 में मशहूर मस्जिद है बकन, उसमें मोची गेट के अंदर ये मस्जिद मौजूद है लाहौर में, तो यहाँ पर ये कायम हुई। और इसके जो फाउंडर थे वो काजी हमीदुद्दीन थे, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे अब्दुल कादिर थे, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और स्कॉलर थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 85, अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये लाहौर में कायम हुई। और अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, अच्छा यहाँ पर 1887 है और 1884, इन दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो 1887 यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम उसको करीब तरीन जो है ना 84 के 1887 है, तो इसको दुरुस्त करेंगे। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज, फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम पहले मैंने बताया खलीफा हमीदुद्दीन, कैलिफ हमीदुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त है। अब नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। नदवतुल उलमा जो है ना ये कायम हुई 1898 में, और यहाँ पर ये 1800
1998 में लिखा हुआ है, ये गलत है। 1898 में कायम हुई लखनऊ में, याद रखें, किसमें? लखनऊ में। तो नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड एट लखनऊ। नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ नदवतुल उलमा मौलाना शिबली नुमानी। नदवा एन से शुरू होता है, इसी तरह एन से नुमानी शुरू होता है, इस तरह ये आप रिजेम्बलेंस बना लें इसकी। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज, एडमिनिस्ट्रेटर जो था ना वो पहला, वो था मौलाना मोहम्मद अली मांगरी। 92 क्वेश्चन है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। अब शुरू हो जाती है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अब देखें, जो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली तालीम के बारे में जो मीटिंग हुई उसको कहते हैं एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, वाज हेल्ड एट कराची। अब ये कराची में जो है ना ये मुनक्किद हुई थी। 1993 क्वेश्चन है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाई फजलुर रहमान। ये फजलुर रहमान जो था ना ये बंगाली पॉलिटिशियन और लायर था, और ये पाकिस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी है। अब देखिए, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान का अगर पहला पूछा जाए वो फजलुर रहमान है, और पहला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रिजाइडेड जिसने की थी वो भी फजलुर रहमान है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कायद आज़म उस वक्त मौजूद थे, तो कायद आज़म ने क्यों नहीं कहा? कायद आज़म ने इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1947 में कायद आज़म किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उसका एक पैगाम सुनाया गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका पैगाम था, देयर इज़ नो डाउट that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education and the way in which we bring up our children as the future servants of Pakistan। कि कोई शक नहीं, इसके तर्जुमा में बता देता हूँ, कोई शक नहीं कि हमारी जो रियासत का जो मुस्तकबिल है वो हमारी तालीम पर मबनी है, और इसमें हमने ऐसे तरीके से तालीम देनी है कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खादिम बन कर रहें, यानी कि मुल्क की खिदमत करें। तो ये इसका पैगाम था, ये सुनाया गया था। 1994 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वर। अच्छा, 1947 की जो कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम शामिल थे, कन्फर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैरेक्टर फॉर्मेशन। ऑल अबव जो है ना ये ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। 95 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, ये प्राइमरी एजुकेशन किसने जिम्मेदारी उठाई थी? 1996 क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर। हाँ, ये जो है ना एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में टेक्निकल एजुकेशन पे भी जोर दिया गया। अब नेक्स्ट है 97 नेशनल एजुकेशन कमीशन। अब ये दूसरी मीटिंग है जो एजुकेशन के बारे में, इसका नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। ये आपने याद रखनी है, पहली का नाम था नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, दूसरी है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडर हेडशिप ये था एस.एम. शरीफ जो है ना, सैयद मोहम्मद शरीफ इसका नाम था। तो ये इसकी सरबराही में हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। अब नेशनल एजुकेशन कमीशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नेशनल एजुकेशन कमीशन जो 30 दिसंबर 1958 में ये एक रेजोल्यूशन के तौर पर अपनाई गई, एक रेजोल्यूशन जो अपनाई गई थी उसमें शामिल किया गया। इसका जो मेन रीज़न था कि जो मौजूदा निज़ाम तालीम है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा था। तो प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब ख़ान, अब उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अयूब ख़ान। ये एक आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। मोहम्मद अयूब ख़ान ने 5 जनवरी 1959 में इसका इफ्तिताह किया, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। अब आ जाते हैं 98 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1954 वर। ये सारे थे इसमें। स्पिरिचुअल
वैल्यूज़ भी थी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है। अच्छा, द टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, टेक्स्ट बुक बोर्ड भी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 की कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय नूर खान। अच्छा, ये इसमें नूर खान आ गया। अच्छा, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 को शरीफ कमीशन भी कहते हैं, सैयद मोहम्मद शरीफ ने ये पेश की थी, तो शरीफ कमीशन भी कहा जाता है। 100 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए। अब बाकी जो है ना नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।